टाइटैनिक के डूबने से कई वर्ष पहले एक लेखक ने एक उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास में एक विशाल जहाज का वर्णन था जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब जाता है। जब बाद में टाइटैनिक के साथ लगभग वैसी ही घटना हुई, तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कभी कभी इंसान आने वाले समय की हल्की सी झलक देख लेता है। यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों में मनुष्य भविष्य को जानना चाहता आया है। राजाओं ने ज्योतिषियों से पूछा, वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क का अध्ययन किया, दार्शनिकों ने समय के रहस्य को समझने की कोशिश की और ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में उतरकर उस सत्य की खोज की जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी व्यक्ति की याद आई हो और कुछ देर बाद ही उसका फोन आ गया हो? क्या कभी किसी अनहोनी का एहसास हुआ हो और बाद में वही घटना घट गई हो? क्या कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगा हो कि बाद में उसकी कुछ झलकें सच होती दिखाई देती हो? ऐसे अनुभव दुनिया भर के करोड़ों लोग बताते हैं। विज्ञान इन्हें संयोग या अवचेतन मन के पैटर्न को पहचानने की क्षमता से जोड़कर देखता है। लेकिन अध्यात्म एक अलग बात कहता है। वह कहता है कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है। उसके भीतर चेतना का एक ऐसा आयाम भी है जो समय की सामान्य सीमाओं से परे है। सनातन परंपरा में ऐसे अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया। ऐसे महापुरुष जो केवल वर्तमान को नहीं बल्कि समय की दिशा को भी समझ सकते थे। उनके लिए भविष्य कोई जादू नहीं था, वह कारण और परिणाम की गहरी समझ थी। वह चेतना की एक ऐसी अवस्था थी जहां घटनाएं घटने से पहले ही उनके संकेत दिखाई देने लगते थे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या भविष्य पहले से ही कहीं लिखा हुआ है या हमारे अंतर्मन उन संकेतों को महसूस कर लेता है जो अभी हमारी आंखों के सामने प्रकट नहीं हुए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर भविष्य को देखना असंभव है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भविष्य के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा क्यों मिलती है? यहीं से शुरू होता है हमारी एक यात्रा, एक ऐसे ग्रंथ की ओर जिसका नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 18 महापुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें समय, युगों और आने वाली घटनाओं के संकेत छिपे हुए हैं। हालांकि अनेक वर्णनों और भविष्यवाणियों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद भी है, फिर भी यह ग्रंथ सदियों से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, क्या इंसान वास्तव में भविष्य देख सकता है? अध्यात्म और योग परंपरा के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि चेतना का एक विशाल केंद्र है। सामान्य अवस्था में हमारा मन वर्तमान तक सीमित रहता है, लेकिन साधना, ध्यान और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से वह समय की गहरी परतों को स्पर्श कर सकता है। योग शास्त्रों में आज्ञा चक्र को चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि जब यह केंद्र जागृत होता है तो साधक घटनाओं के कारणों और परिणामों को इतनी स्पष्टता से देखने लगता है कि उसे भविष्य की दिशा का आभास होने लगता है। इसी अवस्था को प्राचीन ग्रंथों में त्रिकालदर्शिता कहा गया है। कई बार सामान्य लोगों को भी किसी घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। किसी प्रियजन की चिंता अचानक बढ़ जाना, किसी शुभ समाचार का एहसास होना या किसी निर्णय के परिणाम को पहले से ही महसूस कर लेना। ऐसे अनुभव लगभग हर संस्कृति में मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे अवचेतन मन द्वारा सूक्ष्म संकेतों की पहचान मानते हैं। सनातन परंपरा में कुछ विशेष सपनों का संकेतात्मक माना गया है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय देखे गए सपनों का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि जब मन शांत होता है तब वह ऐसे संकेत ग्रहण कर सकता है जो सामान्य जागृत अवस्था में दिखाई नहीं देते। भविष्य पुराण
इसके नाम का अर्थ ही भविष्य से संबंधित वर्णन है। भविष्य पुराण के अनुसार समय सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। जो घट चुका है उसकी प्रतिध्वनि भविष्य में भी सुनाई देती है। इसलिए जो व्यक्ति समय के नियमों को समझ लेता है वह आने वाले परिवर्तनों की दिशा का अनुमान लगा सकता है। पुराणों में वर्णित ऋषि मुनि किसी जादुई शक्ति से नहीं बल्कि तप, अनुशासन और ध्यान के माध्यम से ऐसी चेतना प्राप्त करते थे जिससे वे घटनाओं के दूरगामी परिणामों को समझ पाते थे, और इसी क्षमता को दिव्य दृष्टि कहा गया। भविष्य पुराण में कलयुग के अनेक लक्षणों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि समय के साथ धन को चरित्र से अधिक महत्व दिया जाएगा, मानवीय मूल्य कमजोर होंगे, दिखावा बढ़ेगा और धर्म का वास्तविक सार कई बार केवल बाहरी प्रदर्शन तक सीमित रह जाएगा। कुछ परंपरागत व्याख्याकार यह भी मानते हैं कि इस ग्रंथ में भविष्य के अनेक ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं। हालांकि इस विषयों पर विद्वानों के बीच अलग अलग मत मौजूद हैं, लेकिन शायद भविष्य पुराण का सबसे बड़ा संदेश भविष्य बताना नहीं, उसका सबसे बड़ा संदेश भविष्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है भविष्य बनाना। क्योंकि आने वाले कल पूरी तरह से तय होता है तो कर्म का कोई अर्थ नहीं रहता। सनातन दर्शन कहता है कि भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है और वर्तमान कर्म उन संभावनाओं को आकार देते हैं। शायद भविष्य कोई बंद किताब नहीं है, शायद उसके कुछ पन्ने हमारे अंतर मन में पहले से लिखे होते हैं, लेकिन पूरी कहानी आज भी हमारे कर्म ही लिखते हैं। और यही कारण है कि भविष्य पुराण हमें भविष्य देखने की नहीं बल्कि वर्तमान को जागरूक होकर जीने की प्रेरणा देता है।